है बेहद का वैराग्य। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे। बाबा हमेशा बोलते हैं कि एक है स्नेह, ठीक है, दूसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए 2 गुण मुख्य, मधुबन से सौगात ले जाना। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहां जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। तो मधुबन से 2 विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु साथ ले जाते हैं, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु माना शहद ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं ऐसी चीज़ों को वर्णन करता हूँ जो बाबा ने इतनी आसानी से हमें बताई है। तो इसमें लास्ट में जाके अगर हम देखेंगे, आप सबने ये पैरा पढ़ा ही होगा कि सफलता के सितारे हो बनना नहीं है। तो जो हम बाबा यहाँ बात करते हैं कि सफलता के सितारे अपने जो मस्तक है उसमें देखने वाली बात जो बाबा बोल रहे थे। तो सिंपल सी एक चीज, एक है बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक है मधुरता, ठीक है। जो बाबा ने कहा है कि सफलता का सितारा बनने के लिए 2 गुण मुख्य, मधुबन से साथ ले जाना, ठीक है। तो मधुरता, इस समय जो ब्राह्मण परिवार है उसमें अगर हम बहुत इजीली वे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारा जो संगठन है तो उसमें विशेष पुरुषार्थ हम यही कर रहे हैं कि चुप रहना है, सुख देना है। और उसमें भी विशेष चुप रहना है। सुख देने के लिए शायद एफर्ट लगते हो, लेकिन चुप रहने के लिए खास तौर से फर्स्ट फिजिकल। तो जो स्नेह है उसको कैसे डेवलप करना है, अभी हम लोगों ने, क्योंकि डिस्कशन तो चलता ही रहता है, उसमें विशेष ये चीज साथ रखी है कि इस समय किसी को भी हाई स्पीड से आगे जाना है तो जैसे हम हमेशा एम एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो तो है ही, लेकिन उसके साथ दूसरा जो विशेष एक बात है वो है इस समय पालना देने का संस्कार। पालना देने का संस्कार, जितना ज्यादा पालना देने का संस्कार होगा उतनी ज्यादा मधुरता हमारे में आती जाएगी, उतना ज्यादा स्नेह डेवलप होता चला जाएगा। हम अभी भी अपने आप को या तो पुरुषार्थी की लिस्ट में रखते हैं या ब्रह्मा कुमार की लिस्ट में रखते हैं, स्टूडेंट की लिस्ट में रखते हैं। आज सुबह ही बाबा ने कहा है कि बच्चों को कल्प वृक्ष की इतनी महत्ता है नहीं। बाबा ने आज बोला कि इन चित्रों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो उस पर हमने फिर कल्प वृक्ष के लिए बात करी थी कि हम कल्प वृक्ष में क्या हैं। तो इस कल्प वृक्ष में विशेष जो मेरा पार्ट है, मैं कौन हूं। तो शिव भगवान वाच है आज ही की मुरली से इसको कंबाइन करके कि कैसे सफलता प्राप्त की जाए। तो एक बूंद से तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति पा जाते हो। तो व्हाट वाज द एक बूंद, देखिए व्हाट वाज द एक बूंद, अपने को आत्मा का ज्ञान और बाबा की याद, बाबा की याद, ठीक है ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति तो लेने नहीं आए हैं, शिव भगवान वाच है इससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम क्या लेने आए हैं, क्या लेने हैं, एक बूंद के प्यासे तो नहीं है ना। हम कौन है, हम तो पूरे सागर के प्यासे हैं, सागर के प्यासे, सागर को पूरा हब करना। हाँ, तो सर्वोच्च मुक्ति और सर्वोच्च जीवन मुक्ति के लिए क्या करना है, जो इस संगठन में है, जो गेस्ट आए हैं उनके लिए नहीं, सर्वोच्च मुक्ति और सर्वोच्च जीवन मुक्ति पहले तो इसको पता करना है ये है क्या, और फिर इसके लिए कौन सी बूंद चाहिए। आंसर भी इसी में ही है, अगर आप थोड़ा सा चिंतन करके बताएं तो याद की बूंद चाहिए। याद से संपूर्ण पावन बनेंगे, याद से संपूर्ण पावन बनेंगे, ओके। और बूंद ये तो प्रोसेस हो गई, एक ऐसी बूंद जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, वो बिल्कुल हमेशा आत्मिक स्थिति में रहना। ओके, 1 बाय 1। हाँ, मैं देखिए सिंपल सा जो मुरली को हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुरली को एम्फेसाइज करके कि एक बूंद है, ठीक है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, एक अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। अगर सर्वोच्च मुक्ति और सर्वोच्च जीवन मुक्ति चाहिए तो मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है, परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में आ जाना, दिस इज कॉल्ड मुक्ति।
सर्वोच्च जीवन मुक्ति, और सर्वोच्च जीवन मुक्ति क्या है कि परम धाम में सर्वोच्च स्थान लेना और स्वर्ग में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना, सर्वोच्च पद प्राप्त करना। दिस इज कॉल्ड सर्वोच्च मुक्ति एंड जीवन मुक्ति। तो मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए क्या चाहिए? मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे पिता है और उनको याद करना। लेकिन सर्वोच्च मुक्ति के लिए क्या चाहिए? मैं कौन सी आत्मा हूं? सर्वोच्च मुक्ति के लिए मैं आत्मा हूं और मुक्ति के लिए मैं आत्मा हूं, सर्वोच्च मुक्ति के लिए मैं कौन सी आत्मा हूं? मुझे अपने अस्तित्व की जैसे ही पहचान हो जाएगी तो शिव भगवान उवाच कि कौन सा? बेहद का वैराग्य, लक्ष्य के प्रति जो समर्पित होते हैं। इसी में ही है, इसी लाइन, इसी मुरली में जो आज आप पैरा पढ़ रहे हैं, लक्ष्य से सर्व लक्षण स्वतः ही आते चले जाएंगे। सो एम एंड ऑब्जेक्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक आत्मा इस चीज को विशेष सामने रखे कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मुक्ति नहीं है। बाबा मुझे नहीं चाहिए आपकी एक बूंद, कीप इट विद यू, आई नीड ऑल यू। ठीक है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की दादी सती जी से बात हो रही थी। ठीक है। तो बाबा धीरे धीरे, बाप दादा धीरे 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 आए और दादी चला रही थी वो स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, एकदम से रुक गई। भगवान आके खड़े हो गए, रोकी क्यों हो? चलाओ चलाओ। बाबा कौन मेरे सामने है? समझती हो तुम्हारे सामने कौन है? हाँ। क्या चाहिए? बाबा आई वॉन्ट यू, इन इंग्लिश। सफलता का सितारा बनना है तो अपने एम एंड ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। आई डोंट वॉन्ट इवन एक सिंगल ड्रॉप नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू, द कंप्लीट यू। और उसके लिए सबसे पहले शिव भगवान आज इसी वाणी में लक्ष्य और लक्षण, जितना ज्यादा हमारा क्लियर लक्ष्य होगा उतने ज्यादा अच्छे लक्षण हम में आते चले जाएंगे। और हमारे लक्ष्य में सर्वोच्च गुण सतयुग में कौन सा इमर्ज है? जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। ब्रह्मा बाबा में सर्वोच्च गुण कौन सा है, या शिव बाबा में सर्वोच्च गुण कौन सा है? हालांकि सारे ही गुण 100% है, लेकिन जो विशेष देखने में आता है, किसी भी आत्मा जिसको आज एक दिन का भी ज्ञान नहीं है उसको भी वो गुण देखने में आता है। क्या क्या? प्रेम, प्रेम, अपनापन, अपनापन, मधुरता, पावन भाई जी, ओके, कल्याणकारी। ठीक है। सबसे ऊंचा गुण देखने में आता है स्नेह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पालना। एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, कोई भी है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, वरदान, आशीर्वाद, ये सब पुरुषार्थ के आधार पर मिलेगा। स्नेह, भगवान की पालना, नो कंडीशन। आप आए मधुबन में, कुछ करिए ना करिए, वही सेम फूड, वही सेम पालना, वही सेम अकोमोडेशन किस आधार पे मिल रही है? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन। तो जितना ज्यादा कनेक्टिविटी मेरी भगवान के साथ है, उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी मेरे एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ है, उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी मेरी भगवान के साथ होगी, उतने ज्यादा गुण मेरे अंदर इमर्ज होते चले जाएंगे। तो वो जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, सफलता का सितारा बनने के लिए क्या करना है, तो पालना के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है? मधुरता। स्वर्ग में सबसे ऊंचा गुण कौन सा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, जो सारी दुनिया को पता है भाई, संपूर्ण पावन है, वो है सब कुछ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये सब कुछ। लेकिन वहां किसी को पता तो नहीं है एक ऐसा गुण जो वहां हर एक आत्मा उनसे महसूस कर पा रही है, पालना। हर एक आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण को क्या देखती है? एज अ मदर, एज अ फादर। दादी प्रकाशमणि जी, दादी इतना बड़ा संगठन, इतने सारे लोग, इतने सारे संस्कार। डायरेक्ट क्वेश्चन था दादी प्रकाशमणि जी भरी सभा में,
क्या समझते हैं आप? कैसे लव एंड लो का बैलेंस कैसे हो सकता है? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नहीं पॉसिबल है। तो दादी प्रकाश मणि जी बहुत सैड, ठीक है, मेरा लव ही मेरा लॉ है, मेरा लव ही मेरा लॉ है। इसका मतलब क्या है? एक चीज जो हमेशा हर लेवल पे दी जा सकती है वो है पालना, और पालना की प्राइम यूनिट है कि आपको एक चीज समझनी है कि मैं कौन हूं। जब मैं अपने अस्तित्व को भूलता हूं, ठीक है, मम्मी पापा जब बच्चे चिल्लाते हैं तो छोटे होते हैं तो उनको डांटते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं? अपने आप चुप हो जाते हैं, उनको पता है उनकी एग्जिस्टेंस क्या है। अपने अस्तित्व को जानना, फिर उसमें आगे कि तुम सफलता के सितारे हो, पुरुषार्थ के सितारे हो, ये क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। फिर क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो, जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कहीं छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब तक सफलता स्वरूप बनेंगे तब तक दूसरी आत्माओं को, जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। सफलता। किसी ने आंसर दिया। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं ही सफलता का सितारा हूं तो असफलता आ कैसे सकती है? सर्वशक्तिमान की संतान हो, कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे, विजय तो निश्चित है ही ना। तो विजय अर्थात सफलता। तो इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि जब तक स्वयं सफलता स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक दूसरी आत्माओं को भी, जब तक स्वयं सफलता स्वरूप नहीं बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। जब बनेंगे तभी बता सकेंगे। दूसरा है कि इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा लास्ट में जो है कि अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे, विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता इज इक्वल्स टू, ये तीनों ही लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं सफलता स्वरूप बना नहीं तो किसी को बना भी नहीं सकता। सबको तो ये विश्वास है ही ना अपने ऊपर कि भाई अगर सफलता का स्वरूप होते तो फिर वो चीज हमारे पास होती ना, तो फिर बनाएंगे कैसे? तो बाबा ने एक शब्द यूज किया है जिसको हम बहुत ज्यादा अपने पुरुषार्थ में यूज करते हैं, तो उसका नाम है स्मृति की स्थिति। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ स्थिति? हम स्थिति का क्या बोलते हैं कि मैंने आपके पास कोई पेपर आया और आप उसमें फेल नहीं हो गए, आप पास हो गए, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो यह है स्थिति का रिजल्ट। व्हाट इज स्थिति? स्थिति इज स्मृति की स्थिति। किसी भी लेवल पर, किसी भी पुरुषार्थ के साथ, किसी भी हार, किसी भी पेपर, किसी भी परिस्थिति, किसी भी अंडर एस्टिमेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपके स्मृति में एक चीज बहुत क्लियर है कि मैं बन के रहूंगा। दिस इज कॉल्ड स्थिति। तो सफलता कहां होनी चाहिए? यहां। आज मेरा अमृत वेला अप एंड डाउन हुआ है और मुझे एकदम से डिसहार्टेंड फील हो रहा है कि मेरा अमृत वेला तो आज तक पक्का नहीं हुआ। मैं कैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण के घराने की सर्वोच्च पद की, श्री कृष्ण के साथ खेलने वाला फर्स्ट प्रिंस कैसे बनूंगा मैं? नहीं। अपने लिए एक भी संकल्प छोटा करना, ठीक है, भगवान को क्या करने जैसा है? डिफेम करने जैसा। इस राजयोग को डिफेम करने जैसा है। शिव भगवान वाचे कई मामलों में बाबा ने बोला है, 2 शब्द में कई बार यूज करता हूं। एक, इफ यू कैन थिंक यू कैन क्रिएट। ये बाबा ने आज की मुरली में बोला है इनडायरेक्टली। अपनी स्मृति की, सफलता के सितारे की स्मृति यहां होनी चाहिए सबसे पहले। जिस दिन आपका कोर्स हुआ, यहाँ 50 साल वाले भी बैठे होंगे, 40 साल वाले भी बैठे होंगे, 10 साल वाले भी, 2 साल वाले भी, सबके पास वो चीज सेम है
जिस दिन आपका कोर्स हुआ होगा उस दिन बाबा ने बहुत क्लियर बोला कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है। तो आपके दिमाग में एक बहुत क्लियर फिगर डाली गई है। कौन सी? कौन सी? आपके एम एंड ऑब्जेक्ट की। अब आज के हिसाब से देख लीजिए, आज की परिस्थिति और आज के पेपर के हिसाब से देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो रिलेवेंट नहीं है। बट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट इज व्हाट? कि गॉड ट्रस्ट यू। भगवान हम पे विश्वास कर रहा है, हम खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे। भगवान मेरे पे विश्वास कर पा रहा है। आज सुबह शिव भगवान हूं, आज की मुरली में है कि ये आदि मध्य अंत को जानकर तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे। आज की मुरली में है, मैं बनाने आया हूं। बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द मुक्ति और जीवन मुक्ति ना। मुरली मेरे लिए चल रही है। आई डोंट वांट मुक्ति। मैं आज कुछ भी नहीं करूं तो भी मुझे मुक्ति मिलनी ही है। और क्योंकि मैंने बाबा का कोर्स कर लिया है, मुझे ज्ञान मिल गया है, तो भी मुझे जीवन मुक्ति, स्वर्ग में कुछ तो मिलेगा ही ना। तो मतलब मेरा पार्ट खत्म हो गया? नहीं। आई नीड कि जो मेरे बाप के पास सब कुछ है वो सर्वोच्च मुक्ति और सर्वोच्च जीवन मुक्ति। किस आधार पर मम्मा और बाबा शिव बाबा के सबसे ज्यादा करीब है? शिव बाबा परम धाम में, यहां मम्मा और बाबा हैं, उसके बाद नीचे आके सारे सेक्शन बने हुए हैं। तो सर्वोच्च मुक्ति, सर्वोच्च, तो पावन के पास कौन रह सके? जो सर्वोच्च पावन होगा। तो वो जो सर्वोच्च पावनता है वहां तक पहुंचना है। उसके लिए क्या चाहिए? एम। आपसे कोई भी पूछेगा कि आप पाठ में आ सकते हो, तो सिर्फ आपको छोड़ के सारी सभा हंसनी चाहिए। वो है रियल एम और वो है रियल करेज। आपको हंसी नहीं आनी चाहिए। द फर्स्ट एंड द लास्ट लॉ है। और अगर ये विश्वास है तो 100% मैं यहां इस बीच समंदर में रहता हूं, ठीक है। यहां सब तरह के लोग आते हैं और ऑब्जर्वेशन ये कहती है आज भी अगर कोई चोरी करे, आज आप कितने साल से ब्राह्मण है ना, आज बंद कर दो, आज अपना कोर्स शुरू करो। आज कोर्स हो गया, आज से पुरुषार्थ शुरू करो। शिव भगवान हूं आज 2 संडे पहले की मुरली में, जिन्होंने शुरू से आखिर तक अपनी पवित्रता को कंप्लीट रखा है, वो कौन होंगे? सर्वोच्च पद के अधिकारी होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो छोड़ दो ना भाई, आज भी किसी का कोर्स हुआ होगा, आपके पास तो बैकअप है, फिर भी छोड़ दो। आज मेरा कोर्स हुआ है, आज से शुरू कर दो। हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गलतियों को सोच सोच के, अरे ब्राह्मण बनने के बाद अमृत वेला, मुरलियां, सेवा, कभी कुछ मिस हो गया, कभी कुछ मिस हो गया। हो गया ना, हो गया। वो मर चुका है 5000 साल के लिए। आज जिंदा है और आज के बाद वो जो आने वाले हमारा समय है वो जिंदा है। शिव भगवान आज, शिव भगवान रिसेंटली 25 दिन वाला भी 25 साल से आगे जा सकता है, 7 दिन वाला भी 25 साल से आगे जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ वी आर हियर आफ्टर 87 ईयर्स। हमें लगभग 87 ईयर्स हो गए हैं। तो इन 87 ईयर्स को कवर करने के लिए अगर कोई करना चाहे तो 28 दिन, 7 4 28, 28 दिन। और ये हिस्ट्री में एग्जाम्पल है, और ये हिस्ट्री में एग्जाम्पल है। किसको पता है बताओ? 41 डेज का एग्जाम्पल है, किसका है बताओ? किसको पता है कोई? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, नोबडी नोज। हमारे संगठन में से किसी को पता है? मैसेज करे, बताया हुआ था। कौन है? पारुल माता जी बताइए, कौन है? सुना तो था, है क्या? सुना तो इन सभी ने भी होगा। द मेन थिंग इज व्हाट, कि समय पर याद आ जाए। हाँ भाई जी, ध्यान नहीं आ रहा है, ओके मैं आ रहा हूं फिर। इतना टाइम क्यों वेस्ट कर, ये कहने के लिए कि मुझे याद है। ओके, सो देवता दादी, देवता दादी को राइट आंसर, त्रिशा दीदी राइट आंसर, वेरी गुड। देवता दादी को एक संकल्प दिया बाबा ने कि बच्चे तुम्हें सिर्फ एक स्वमान में रहना है। कौन सी? कि मैं विश्व की प्रिंसेस हूं। नहीं, स्वमान मुझे याद नहीं आ रहा।
राजकुमारी, प्रिंसेस, काइंड ऑफ. द वर्ड इज ममलिंग इन माई माइंड बट टंग पे नहीं आ रहा है. शहजादी, शहजादी, 41 डेज. और दादी ने विद इन 41 डेज अपने कंप्लीट संस्कारों को चेंज कर लिया था. उन संस्कारों को वापस लाने के लिए फोर्सफुली उनको 2 साल 3 साल के करीब, ऐसा सुनने में आता है. सोचो, अगर वो तपस्या की जाए, नहीं है आसान. आज की मुरली में पिछले 26 डेज, आज 26 है, पिछले 26 डेज में, ठीक है ना, एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स मुरली में है. बहुत सहज है, बहुत सहज है. बाबा क्या इशारा देना चाह रहा है? और वर्ड की स्पेशलिटी क्या है कि दोनों पूर्ण विराम के बीच में है, वो किसी पिछले और अगले सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं है बहुत सहज. तो यू हैव टू फाइंड ना. एग्जाम आपका है, मैं तो सिर्फ हिंट दे सकता हूं. एज अ टीचर मैं कह रहा हूं, ठीक है चुनमुन बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा है. एंड देन पूर्ण विराम. अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मेरे प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं है. मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता सकता हूं बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट. मैं किसी एक स्पेशल लाइन को, स्पेशल पार्ट को, स्पेशल चीज को बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं. इसका मतलब क्या है कि वो एग्जाम में आने वाला है, तो वो सहज फाइंड आउट करना है. तो सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता के सितारे बनने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए सबसे पहले फोकस कीजिए. ठीक है, मुझे पालना देना शुरू करना है. से मैं फिर हर जो भी डिस्कशन होता है या जो भी शेयरिंग होती है हमारी, मैं उसमें सबसे बोलता हूं, कोई भी मेरी बातों पे विश्वास मत करना. ठीक है, देह में हूं ना, 15 दिन करके देखो. आज आपके योग की परसेंटेज दो. आपके योग, आपका योग कितना लग रहा है? 30, 40, 50, 60. आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो है उससे आप कितना संतुष्ट हो? 30, 40, 50, 60. आपके लौकिक और अलौकिक संबंध दोनों कितने संतुष्ट है आपसे? 30, 40, 50, 60. एंड देन लास्ट, मेरी खुशी का लेवल कितना है इन सबसे? 30, 40, 50, 60. एंड नाउ फॉर 15 days आई हैव टू सस्टेन द मी फर्स्ट. हम सारी दुनिया को सस्टेन कर रहे हैं, अपने आप को सस्टेन नहीं कर रहे. और अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने को सस्टेन करने के लिए दिन में 3 घंटे, 2 घंटे भी बहुत हैं. अच्छी तरीके से बैठ के अगर 2 घंटे हो, एक अमृत वेला, एक शाम को, या 1.5 अमृत वेला और आधा शाम को, अपने से रिलेट करके, ठीक है ना, जैसे आज कल वृक्ष का किया. मैं इस ब्राह्मण परिवार की सर्वोच्च पावनता के निमित्त मास्टर बीज रूप आत्मा हूं. आई एम द मास्टर गॉड ना. Who am I? The me. अपने को सस्टेन कीजिए. जस्ट 15 days, फिर जल्दी मिलेंगे. बताइएगा अपना एक्सपीरियंस. आपके ही ग्रुप में है, मुझे नाम नहीं पता उनका. ठीक है, सिर्फ नाम चेंज करने से, सिर्फ नाम चेंज कराया था. कभी भी अपने को बीके कहना बंद करो. ये सब बीके, किसी ने तो टाइटल ही नहीं लगा रखा है. ब्रह्मा कुमार, जस्ट फॉर 15 days. जहां पे भी ऑफिशियली आपको अपने आप को प्रोनाउंस नहीं करना है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा कुमार अमिता, जो भी नाम है, करके देखिए. सहज, अति सहज क्या है? हम अपनी फाउंडेशन को छोड़े बैठे हैं और बिल्डिंग को पेंट करने में लगे हुए हैं. जबकि अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गई तो ये बिल्डिंग 84 जन्म यूं ही की यूं ही टिकी रहेगी. हम बात करते हैं सतो प्रधानता की. सतो प्रधानता एक जन्म में नहीं है. जैसे सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं हैं, लेकिन त्रेता युग की सतो प्रधानता क्या है? द्वापर युग की सतो प्रधानता क्या है? कलयुग की सतो प्रधान, उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वोच्च पाठ. सतयुग का सर्वोच्च पाठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण. द्वापर युग का सर्वोच्च पाठ क्या होगा? त्रेता युग का, कलयुग का. उन चीजों को सामने रख के पुरुषार्थ करना. तो सफलता मूर्त बनने के लिए पहले शिव भगवान उवाच मधु, मुझे अपने से भी स्वीटली बोलना है. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरा योग नहीं लगा भाई जी, क्या करूं? भाई जी लगा देंगे. घर में कोई भी परिस्थिति है, ठीक है, हो जाएगा.
ठीक है, इनको क्यों आवाहन किया है, परम पिता शिव परमात्मा बाप दादा को घर में क्यों बिठाया है? मैं सभी को बोलता हूं, जो भी जहां पे भी शेयरिंग वगैरह होती है, कि इस समय ब्राह्मण परिवार में ब्लेसिंग, सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि अगर आप पे कोई पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीइंग अ ब्राह्मण, सेंटर इंचार्ज नहीं हो, डिपार्टमेंट इंचार्ज नहीं हो, कोई बड़ी सेवा के निमित्त नहीं हो, नहीं तो कितना सोचना पड़ता है। आप लोग तो आके बैठ गए, मिनी माता जी कब से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कई महीने से, राइट? फिर मैसेजेस, फिर मुझे ही मुरली भेज रहे हैं, फिर रिमाइंडर भेज रहे हैं, तो टाइम तो जाता है। और उसके बाद अचानक से फोन कर दो, सॉरी आई कांट कम, तो फिर सारा मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर इसका अपना महत्व है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे प्रति, मेरी, वो क्या है कि मुझे बनना है आई एम द सोर्स। सिर्फ 15 डेज करके देखिए। अमृत वेले का पहला फर्स्ट हाफ, जैसे आप आधा घंटा 1 घंटा करते हैं तो फर्स्ट हाफ हुआ आधा घंटा, आप आधा घंटा करते हैं तो फर्स्ट हाफ हुआ 15 मिनट। सिर्फ एक चीज पे योग कीजिए, डिफरेंट डेली। आई एम द यज्ञ। मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको, उससे फिर, ठीक है ना? आई एम द यज्ञ, आई एम द मास्टर बीज रूप, आई एम द सोर्स, ठीक है ना? ब्राह्मण परिवार की या कल्प वृक्ष की हर प्राप्ति का मास्टर बीज रूप। लाइक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए एफर्ट नहीं डालने। तो शिव भगवान वाच जो मुरली में बाबा ने बताया, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, उसमें लास्ट में जो है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने। क्या करना है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल हो नहीं सकती। द स्मृति, यह है स्मृति। अब दूसरा, अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते होगे, तो वो जो देखना है, लोग कहेंगे आपका पुरुषार्थ तो है नहीं, आप तो योग में सोते रहते हो, आपका तो अमृत वेला में सोता रहता है, आप तो सेंटर पे भी महीने में शायद 1 ही बार आते हो ना। अब उनको आपकी कंडीशंस, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी बिजीनेस का नहीं पता है। तो जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे मन में एक चीज जो सब कुछ लास्ट में आती है कि विजय तो निश्चित ही है ना, व्हाट टू डू नाउ। विजय तो निश्चित है ना, तो व्हाट टू डू नाउ, जस्ट सिट। जिसका गेम फिक्स होता है वो एंजॉय करता है, वो हंसता रहता है, वो इमोशंस में नहीं आता। जिसका गेम फिक्स होता है उसको पता है क्या होना है, तो सफलता तो निश्चित है ना। तो वो जो स्मृति की स्थिति है, जो आपके इमोशंस को अप एंड डाउन कर रही है, कभी मुरली समझ में नहीं आ रही, कभी किसी ब्राह्मण ने कुछ कह दिया, कभी घर की परिस्थितियां आ गई, कभी मेरी खुद की परिस्थितियां आ गई, उस चीज में अपने को यहां बना के रखना, ठीक है? आई एम द सोर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्वमानीय, मतलब बहुत कम रिवील करते हैं, लेकिन जैसे शेयरिंग करना अच्छा लगता है। आई एम द सोर्स। तो बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ सस्टेन करो। और मैं फिर से कहता हूं, डोंट ट्रस्ट मी। नॉर्मली कोई स्पीकर बोलता नहीं है डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट 15 डेज, जस्ट 15 डेज। बिकॉज मैं इस तरीके से आप लोगों से शेयरिंग करता हूं कि हम लोग एक सर्किल में हैं। तो यहां पर लिखा था स्पीकर, मुझे ये शब्द पर्सनली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? शेयरिंग, ये शेयरिंग है, हम सब एक सर्किल में हैं। मुझे इस वे में शेयरिंग आती है तो मैं इस वे में करूंगा, आपको किसी और वे में आती है तो हम राजाओं की सभा है ये। हम लोगों को एक साथ चलना है, और एक साथ चलने के लिए सिखाना नहीं है, एक साथ चलने के लिए किसी को सिखाना नहीं है, एक साथ चलने के लिए सबका हाथ पकड़ना है, साथ चलना है। और उस हाथ पकड़ने के लिए 15 दिन कीजिए, तो आपको जब अपने आप रिजल्ट मिलेगा, जब आप 15 दिन बैठे हो और शाम को आपको योग खींच रहा है और आप ये कह रहे अरे ये क्या हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है उस चीज में, ये कैसे हुआ, तो कौन रोक देगा आपको पुरुषार्थ से? अभी आपको पता है, इधर मम्मी कुछ कह रही हैं, उधर सासू, उधर बहू, इधर बच्चे, और योग में मन लगता ही नहीं है। तो फिर उनकी तरफ उनको सस्टेन करने के लिए, तो वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कितना आसानी से वो योग लगता है जब बैठ के, वो जब आत्मा फ्लो करती है बाबा के पास, ठीक है?
परम धाम में मुझे तो पता नहीं आप कैसे एंजॉय करते हैं, तो मैं परम धाम में ऐसे एंजॉय करता हूँ बाबा को ऐसे कंधा मार के। आपको लग रहा है कि मेरी वजह से परम धाम की रोशनी बढ़ी है? ठीक है ना, जहां निराकार है, जहां कोई कन्वर्सेशन नहीं, वहां कन्वर्सेशन करना, बिकॉज आई एम द ब्रह्मांड का मालिक, द त्रिकाल दर्शी, ठीक है, नेक्स्ट टू गॉड। तो वो जो अपना मन है, क्योंकि योग एक है योग लगना, ठीक है, एक है योग में रहना, तो उसमें इंजॉय, आपको किस कहाँ रहना अच्छा लगता है? अपने घर में, क्योंकि आपको पता है वहां सुकून है। कहीं और जाना, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे कहीं पे भी, किसी भी शादी में, आपको मजा आता है आपको, लेकिन वो सुख महसूस नहीं होता। हम योग करते हैं तो वो जो कनेक्टिविटी बननी है कि मुझे शाम को बैठ के योग में मजा आए, उसके लिए क्या चाहिए? द रिलेशन। अब देखो, परम धाम मेरी वजह से शिव भगवान वहां चाहिए। अव्यक्त महावाक्य हैं कि जब तुम्हारी पावनता की रोशनी संपूर्णता तक पहुंच जाती है तो परम धाम तुम्हारी वजह से रोशन होता है, और होता है। पावनता का ही तो महत्व है। ठीक है बाबा, हम कल को जाएंगे, लेकिन 84 जन्म तक ये छठा तत्व चार्ज कैसे रहेगा? बिकॉज ऑफ मी। ठीक है, द अधिकार, मैं भगवान से ले तो रहा हूं, मेरे अधिकार शो नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा राइट है ये। आप जो मुझे सर्व शक्ति और वो जो पावनता और ये जो सर्वगुण संपन्न कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका फर्ज है, ये मेरा अधिकार भी है, ये मेरा वर्षा है। ये जो परम धाम है, ये मेरी वजह से जगमगाता है। तो वो जो स्मृति की शक्ति है, वो सफलता को इजी कर देगी। अभी आपको 15 दिन थोड़े लंबे रख रहे हैं, कल कल के लिए, सिर्फ कल कल के लिए। ठीक है, कल का अमृत वेला सिर्फ एक स्मृति से। ठीक है, आई एम द सोर्स। अब जैसे कोई भी आपके जीवन में एक परिस्थिति चल रही है, कोई भी मान लो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, वर्बली, स्पिरिचुअली, व्हाटएवर, उस एक स्मृति को अभी मन में ले आओ। जैसे मैं मानता हूं कि मेरा योग नहीं लग रहा है ठीक है, बेसिक है ये तो। ठीक है, आई एम द सोर्स, आई एम द सोर्स ऑफ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ योग। भगवान है ना, तो मैं भगवान के साथ बैठ के इस कल्प वृक्ष में विश्व की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को योग के वाइब्रेशन दे रहा हूं कि हर एक आत्मा वो जो योग की स्थिति प्राप्त करना चाहती है, वो आज अमृत वेले वो प्राप्त हो रही है उन्हें। आई एम द सोर्स, कल कल करके देखो। और वो जो भारी भारी शब्द है ना, उनको थोड़ा सा दूर रखो। ठीक है ना, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति और भाव समान स्थिति, ये शब्द थोड़ा सा बंद करके एक साइड रखो, थोड़े दिन बाद खोलेंगे। राइट, अभी थोड़े थोड़े पीसीज में खाओ, बाइट्स करके। एप्पल है, अच्छा लगता है, पूरा का पूरा मुंह में थोड़ा ही डालोगे, बाइट लोगे ना भाई। बाप समान बनना है, अव्यक्त स्थिति बनानी, बीज रूप स्थिति नहीं, द सोर्स। आई एम द सोर्स ऑफ द योग। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये बीज रूप स्थिति है, बट हमने इसे कभी पीसीज में तोड़ा ही नहीं, क्योंकि हम तो अपराध मानते हैं इसको। अरे नहीं, बाबा ने कहा वो तो वही चाहिए, नो। ठीक है ना, इजी वे। तो जैसे ही वो चीज हमारे पास, मुझे एक सोर्स मिल गया, मुझे एक चीज मिल गई, मैं यहां से जा रहा हूं, ठीक है, किसी ने कहा आगे सोने की खान है, और मैं चले जा रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा, तो डिसहार्टेंड हो जाऊंगा ना। मैं थोड़ी दूर पे गया, एक सोने का सिक्का मिला मेरे दिमाग में एकदम से अलार्म हो जाएगा, टंग, अब ठीक है, कुछ कुछ सच निकल रहा है। देन अपने आप ही वो करे जाएगी ना। हमें सीधे ही वहां कहा, पहले वहां जाओ, पहले तो वहां जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फिर उस खदान को खोदो, और खोते 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 इतना समय हो गया है, कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर कहते नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो द बेस्ट वे इज टू, ठीक है, जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते थे, लिटिल लिटिल मेक अ मिकिल। तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और वो वही है, वो पूरा वही है, बस उसको थोड़ा सा सेग्रीग्रेट करके देखने हैं। मास्टर बीज रूप स्थिति के बारे में हमने बड़े बड़े महावाक्य सुने हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, मतलब ज्यादातर आप मुझे भी बोलेंगे या मैं आपको भी बोलेंगे, तो मैं बड़े बड़े शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा आपके दिमाग में, और आप धराशायी कि नहीं ये तो मुश्किल है, बाप समान, मम्मा समान, और ये देन किसी, अब दुश्मन को मारने का तरीका लड़ाई नहीं है, दुश्मन को मारने का तरीका है उसकी सोच को मार दो। राइट,
तो वो जो सोच है, वो जो थिंकिंग पैटर्न है, मैं तो योगी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, कोई बात नहीं, ठीक है, एटलीस्ट मैं भगवान के साथ तो बैठ सकता हूं, उसे प्यार तो कर सकता हूं, मैं उससे कन्वर्सेशन तो कर सकता हूं। जब लव फ्लो होगा तो अपने आप ही। सो सफलता के सितारे बनने के लिए वो जो एम है, ठीक है, वो जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। एम के साथ वो फिर जब मधुरता आएगी तो वो जो वैराग्य हम बात करते हैं, बेहद का वैराग्य, अब ये कितना भारी सा शब्द है, ठीक है। अब कोई आपको एक टेम्पटेशन दे दे कि आज दादी जानकी जी आ रही हैं और सबको दृष्टि योग कराएंगी, और दादी जानकी के बारे में आपको पता है कितना पावरफुल योगी है, तो आप कुछ देखेंगे आसपास की चीजें कि मेरा घर यहाँ वहाँ क्या हो रहा है। बेहद का वैराग्य कैसे आया? जब प्राप्ति सामने है, राइट। सारे शेड्यूल को, आपके यहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते होंगे ना, सारे शेड्यूल को फिक्स करके एक साइड करके आप क्यों उन स्पिरिचुअल फंक्शंस में या भट्टियों में जाते हैं? आपको पता है आपकी उन्नति है। तो यही तो है बेहद का वैराग्य। तो वो जो बड़ा वाला पैकेट है उसको थोड़ा छोड़ो, थोड़ा 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 निकाल के टेस्ट लेके, मम्मी ये तो बहुत बढ़िया है ठीक है, ओके। तो सफलता मूर्त बनने के लिए जो वो जो लिटिल स्टेप्स है, स्टेप्स उनको फाइंड आउट कीजिए। तो बाबा जो अपने शब्दों में कहता है बहुत सहज, ये वो बहुत सहज की परिभाषा है। क्यों है सहज? तो आज की मुरली से जो आया है उस मुरली से कुछ सोच लेना, समझ लेना, लिख लेना, कर लेना। आज हमने यही किया है। टॉपिक तो मैं, क्योंकि यहाँ की भी अलग ही कहानी है लेकिन इस क्लास की, लेकिन आज टॉपिक था, आज टॉपिक क्या था आशा दीदी? किसी को टॉपिक, तो आज हमने एक टॉपिक निकाला, उस पर हम चर्न करेंगे। हमने कल्प वृक्ष वाला योग किया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, ठीक है, हाँ हम मुसाफिर हैं, बाबा ने कहा था ना मुसाफिर वाला, तो हम मुसाफिर हैं। तो इस मुसाफिर को सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों का, तो मुरली से एक लिखने का होमवर्क निकाल लिया, एक कर लिया कल्प वृक्ष। बच्चों को इन चित्रों का इतना महत्व नहीं है, तो आज हमने कल्प वृक्ष का ही चित्र लिया और उसके ऊपर ही योग किया कि मैं सोर्स हूं और मैं सारे ब्राह्मण, अब हमने सारे कल्प वृक्ष में किसी को नहीं लिया, सारे ब्राह्मण परिवार को लिया। सारे ब्राह्मण परिवार को यहां बैठ के, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ के सारे ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण आत्मा को विशेष पावनता का साकाश दे रही हूं। ये आज की मुरली से योग हो गया, ठीक है। आज की मुरली का गीत आया, ये प्रैक्टिकल कर लिया। तो 3 चीजें आज की मुरली से कर ली, मुरली हमारी हो गई। अब कल को फिर आएगा, तो कल को मुरली में मजा आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी होमवर्क किए हुए बैठे हैं। शिव भगवान हुआ चाहिए, गावड़े का सत्संग नहीं है। तुम आए बैठे और उधर बोल सियापति रामचंद्र की जय, और इधर मीठे मीठे से खिलाते बच्चे, उधर भी जूते बाहर, इधर भी जूते बाहर, उधर प्रसाद, इधर टोली, उधर भी ऐसे हाथ जोड़ के बैठे थे, इधर योग करके बैठ जाते हैं, उधर जी भी राम राम, इधर जी भी दीदी, पंडित जी को राम, इधर दीदी ओम शांति, फिर कल को आएंगे। नहीं, ये गावड़े का सत्संग नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू रियलाइज समथिंग, यू हैव टू अप्लाई समथिंग, ठीक है। मुरली से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट, सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं अगले दिन की मुरली को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज कर लीजिए। आज का जो गीत है ना, अभी हमारे पास 2-3 घंटे, सिर्फ 2 बार बैठ के बाबा से दृष्टि लेके सुन लीजिए और कल की मुरली की इंटेंसिटी देखिए। हम मुरली को महत्व नहीं देते, इन गीतों को तो बिल्कुल ही अलग साइड में उठा के रख रहा। अरे भगवान शिव, देखिए बाबा कहता है तुम्हारे व्यवहार में जरा सी भी लौकिकता नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और भगवान खुद लौकिक गीतों को उठा के अपने शरीर में रख रहा है। भगवान के शरीर का नाम क्या, भगवान का शरीर क्या है? कहते हैं भगवान ब्रह्मा के शरीर में है, आज भी बोला ना लॉन्ग बूट है। भगवान के शरीर क्या है? भगवान का शरीर है मुरली। अपने शरीर में जगह देना किसी लौकिक चीज को, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते। बच्चों ने गीत सुना तो कह देते हाँ सुना, सुना कहाँ है? वो तो एक लाइन है, सुना कहाँ है? इज इक्वल टू यू हैव टू लिसन। आज करके देखो, ठीक है, आज करके देखो, और कल को मुरली की आप अपनी इंटेंसिटी देख लेना, प्रैक्टिकल्स, छोटी छोटी चीजें, ओके। तो 8:15 कहा था, 8:16 हो गए। ओम शांति थैंक यू। Thank you so much, Amit Bhaiji. It was a lovely class, wonderful class. लवली क्लास का बताओ, मैं अभी आज की बात बता देता हूँ, आप सबको थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैंने सुबह मुरली पढ़ी थी क्योंकि मुझे याद था, मुझे 1 मिनट पहले तक जब उधर ट्रैफिक कंट्रोल होने लगा तब मेरे माइंड में क्लिक, अरे आज तक क्लास है।
तो ओह मैंने मिनी माता जी को कहा कि मैं प्लीज वेट। तो मैं भाग के आया, मैंने कहा बाबा कुछ नहीं है, आज सब साफ है। और मैं बैठ गया, तो बाबा ने जो कुछ कराया, बाबा थैंक यू के आप चलो। करीब है ना, तो बस बाबा आपके द्वारा सब कुछ करा रहा है। थैंक यू। अब भी मुझे पता नहीं आप लोगों के पास टाइम है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, देन वी कैन। एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स। सब प्रश्नों से पार। संपन्न है। ओके ठीक जो है। आप चंदा बहन बताइए। ओम शांति भाई जी। आप अनम्यूट कीजिए चंदा बहन। जी आवाज आ रही है? ओके, माइक बंद हो गया है। हम्म, आपकी आवाज नहीं आ रही चंदा बहन। आई थिंक उनका नेटवर्क चला गया है। चला गया। ओके, जी भाई। एनीथिंग एल्स? चलिए फिर आप संकल्प दीजिए, हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। जी ठीक है, हम उसी सोर्स में बैठेंगे, राइट? हम उसी तरीके से योग करेंगे, ठीक है। जी आई एम द सोर्स ऑफ सफलता, बस दैट्स ऑल। मैं मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं, और जिस तरीके से भगवान वरदानी स्वरूप है, मैं उस तरीके से मैं सोर्स ऑफ सफलता हूं। अब मुझे सफलता नहीं चाहिए, विश्व में जो हर एक आत्मा का जो भी शुद्ध संकल्प है, उसको उस शुद्ध संकल्प के आधार पर सफलता मिल रही है। अब अगर वो लौकिक है और उसका वो संकल्प शुद्ध है और निस्वार्थ है, जैसे मुझे सबकी सेवा करनी है इसलिए मुझे धन कमाना है, सफलता स्वरूप भाव। ब्राह्मण है, मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है इसलिए मुझे तपस्वी बनना, सफलता मूर्त भाव। वो वाइब्रेशन पेड़ में कैसे जाता है पानी, धीरे धीरे धीरे, हर एक, तो हर पूरा कल्प वृक्ष हरा भरा हो रहा है, ठीक है। आई एम द सोर्स ऑफ सफलता, सोर्स माना द आत्मा बाबा के बराबर में बैठी। तो वो जो ब्रह्मा बाबा अष्टरत्न वहां बैठे हैं ना, अष्टरत्न माना 8 आत्माएं जो बैठी हैं, तो वो नहीं, द सोर्स, ओनली द सोल बाबा के बराबर में, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। ओके, म्यूजिक चलाएंगे या साइलेंस में करते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मस्तक के बीच स्वयं परम पिता परमात्मा द्वारा तैयार किया गया सर्वोच्च शक्ति पुंज, मैं आत्मा पूरे काल चक्र की और इस सृष्टि की सर्वोच्च सफलता मूर्त, मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में और धीरे धीरे सर्वोच्च सफलता का साकाश जल शक्तियां पूरे कल्प वृक्ष को सस्टेन करती हुई, पालना करती हुई हर एक आत्मा का जो भी शुद्ध संकल्प है, उस शुद्ध संकल्प को सर्वोच्च सफलता के वरदान से वरदान देती हुई मैं आत्मा
किसी का विश्व को सेवा देने का संकल्प, किसी को सर्वोच्च तपस्या करने का संकल्प, भगवान की सर्व प्राप्तियां करने का संकल्प, ब्राह्मण परिवार की सेवा करने का संकल्प, अपने जीवन को सफल करने का संकल्प, हर एक शुद्ध संकल्प को संपूर्ण सफलता का वरदान देती हुई मैं शक्तिशाली सर्वोच्च सफलता मूर्त शक्तिपुंज ओम शांति। थैंक यू। शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोग बुलाया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई ओम जी। शांति भाई जी। जो ओम आपने शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी। शांति भाई जी।